सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एडुकार्ड का ये जो साइंस का सैंपल पेपर है इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ और साथ में मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि ये सैंपल पेपर हमारा अंदर से कैसा दिखता है। क्योंकि आपने ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा इसका प्रमोशन करते हुए, लेकिन वो क्या करते हैं, इस बुक की ना तारीफें करते रहते हैं, वो अंदर से नहीं दिखाते। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना अंदर से दिखाऊंगा कि क्या सच में इस बुक में वो सारी चीजें अवेलेबल है भी या नहीं। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एडुकार्ड की जो मैथ वाले सैंपल पेपर है ना, इनका भी डिटेल रिव्यू अपलोड कर रखा है। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये सैंपल पेपर अंदर से देखने ना, तो क्या करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक का भी रिव्यू देख सकते हो। और देखो यार, बहुत सारे लोग है ना इन बुक्स की बात तो करते हैं लेकिन अंदर से कोई नहीं दिखाता है। तो यार इतना तो बनता है कि तुम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, क्योंकि मैं अगली वीडियोस में ना आपको एडुकार्ड के जो एसएसटी वाले सैंपल पेपर है इनका भी रिव्यू दूंगा और साथ में एडुकार्ड की जो इंग्लिश वाले सैंपल पेपर है इनका भी रिव्यू दूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जब मैं इन दोनों बुक्स का रिव्यू अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब मैं इन बुक्स का रिव्यू अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एडुकार्ड का ये जो साइंस वाला सैंपल पेपर है ना, इसका रिव्यू देने वाला हूं। तो चलो यार अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बुक का कवर पेज है और कवर पे देखो क्या क्या बताया गया है। इस बुक में आपको टोटल 16 सैंपल पेपर मिलेंगे और साथ में आपको ना पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इस बुक में दे रखे हैं। और साथ में आपको इस बुक में वो वाले सैंपल पेपर भी मिलेंगे जो कि आपके नए पैटर्न के हिसाब से हैं। क्योंकि आपको पता है यार, इस साल है ना आपके पेपर के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन कंपिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। तो वो सारे के सारे जो नए पैटर्न के हिसाब से सैंपल पेपर है ना, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और साथ में इस बुक में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मैप भी दे रखे हैं और साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट टेबल भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो हम चेक करेंगे कि क्या सच में इस बुक में है भी या बस ऐसे ही कवर पे लिखा हुआ है। और जैसे मैं इस बुक को ओपन करता हूं ना, तो ये आपका पहला पेज आता है जो कि कवर पेज जैसा ही है। इसके बाद यहाँ पे बेसिक चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पे है ना आपको बुक में जो कंटेंट्स है ना, वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन सी चीज आपको इस बुक में कौन से पेज पे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इस बुक में ना ब्लूप्रिंट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है यार, देखो हर सब्जेक्ट का ना एक डिफरेंट ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट से हमें ना आइडिया लगता है कि हमारा जो फाइनल पेपर होगा उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू कितने आएंगे, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे। ये सारी चीजें ना हमें ब्लूप्रिंट से पता चलती है। सबसे पहले आपको इस बुक में ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस बुक में टाइम मैनेजमेंट टेबल भी मिल जाएगा और उसके बाद आपको टॉपर टिप्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद आपको इस बुक में ना रिवीजन मैप मिलेंगे और ये जो रिवीजन मैप है ना, ये आपके चैप्टर वाइज है। अब देखो यार, यहां से आपकी जो मेन बुक है ना वो स्टार्ट होती है और ये जो बुक है ना, ये आपके टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो थोड़ा ध्यान से समझना। जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है फेज 1। फेज 1 के अंदर है ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। जितने भी आपके पिछले साल में आज तक पेपर हुए ना, वो सारे के सारे आपको इस बुक में फेज 1 के अंदर मिलेंगे, जिसमें आपको 2018 से लेके 2023 तक जितने भी आज तक पेपर हुए हैं सारे के सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है जिसका नाम है फेज 2। इसके अंदर आपको नए पैटर्न के हिसाब से सैंपल पेपर मिलेंगे और ये जो आपके सैंपल पेपर होंगे ना, ये आपके सारे के सारे सोल्ड होंगे। ठीक है, और ये जितने भी आपके सैंपल पेपर हैं, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 50% कंपिटेंसी बेस्ड होंगे। क्योंकि आपको पता है इस साल आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो 50% कंपिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। ये जो आपके पेपर है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, लेकिन ये वाले जो पेपर है ना, ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से हैं। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा पार्ट आता है और इसके अंदर आपके टोटल 5 सैंपल पेपर मिलेंगे। ये भी आपके देखो नए पैटर्न के हिसाब से हैं, लेकिन ये जो सैंपल पेपर है ना, ये आपके अनसोल्ड है। ठीक है, देखो ये वाले भी नए पैटर्न के हिसाब से हैं, ये वाले भी नए पैटर्न के हिसाब से हैं। फर्क क्या है, ऊपर वाले सोल्ड हैं, नीचे वाले अनसोल्ड हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें इन सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। टेंशन मत लो, इन सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इन सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी इन सैंपल पेपर के सॉल्यूशन का ना एक और तरीका जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, तो टेंशन मत लेना। आपको इन सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको बुक में मिल जाएगा और इन सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरे बुक का डिजाइन होने वाला है। और बुक में ना सबसे लास्ट में आपको ना सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी मिलेगा। देखो ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है ना, ये आपके 12 से लेके 16, यानी कि ये जो लास्ट वाले सैंपल पेपर है, इनका आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी आपको बुक में दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट क्या होते हैं। देखो
जब आप ये सैंपल पेपर खुद से सोल्व करोगे ना, और खुद से सोल्व करने के बाद जब आप इन सैंपल पेपर को चेक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार मैं किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स देने हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपने आधा किया है तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि यार मैंने इस क्वेश्चन में ना इतने पॉइंट्स लिखे हैं, तो इतने पॉइंट्स के हिसाब से मेरे को कितने नंबर मिलने चाहिए। वो सारी चीज है ना आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में मिल जाएंगी। तो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट से क्या होगा, जब आप इन सैंपल पेपर को खुद से सोल्व करोगे ना, और खुद से सोल्व करने के बाद जब आप इन सैंपल पेपर को खुद से चेक करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार अगर मैं फाइनल में इस तरीके से पेपर करके आऊंगा तो मेरे को इतने नंबर मिलेंगे। तो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट जो है ना वो बहुत अच्छी चीज है, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो ये आपको इस बुक का जो कंटेंट है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इस बुक को अंदर से देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले आपको इस बुक में ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सबसे पहले बता रखा है कि बुक के अंदर सबसे पहली चीज ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट वाला पेज दे रखा है, इसके अंदर आपको बता रखा है कि जो आपका पेपर आएगा ना, साइंस का जो पेपर होगा फाइनल पेपर, उसमें जो आपका सेक्शन ए होगा उसके अंदर टोटल 16 एमसीक्यू होंगे, 4 आपके असर्शन एंड रीजन होंगे। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए इस तरीके से होने वाला है, जो कि आपका टोटल 20 नंबर का होगा। फिर जो सेक्शन बी है इसके अंदर आपके 2-2 नंबर के 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है जिसमें आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा। तो ये आपको ना पूरे पेपर का ब्लूप्रिंट दे रखा है कि आपका जो फाइनल पेपर होगा वो आखिर उसका पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट टेबल दे रखा है कि आपको ना पेपर के टाइम कौन से सेक्शन में कितना टाइम यूज करना है। देखो क्या होता है ना, होते तो आपके पास सिर्फ 3 घंटे ही है, राइट। अब इन 3 घंटे में आप पेपर को कितना किस तरीके से मतलब पूरा कर पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको इन 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है ना, वो भी आपको यहां पे बता रखा है। जैसे आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 16 एमसीक्यू होंगे, 4 असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपको हर एमसीक्यू पे सिर्फ 1 मिनट लगानी है। आपको हर असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पे 2 मिनट लगानी है। सेक्शन बी में आपको सिर्फ 20 मिनट लगानी है। सेक्शन सी में आपको 30 मिनट लगानी है। इस तरीके से आपको पेपर को करना है। और अगर आप इस तरीके से पेपर को करोगे ना तो आपको 3 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगी, क्योंकि आपका जो पेपर है ना वो सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। और ये जो आखिरी की 20 मिनट बची है ना, इसमें आप क्या कर पाओगे, पेपर को रिवाइज कर पाओगे, आप चेक कर पाओगे कि भाई पेपर में आपका कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है जो कि आपको इस बुक में दे रखी है। और साथ में एक आपको ना बहुत अच्छी टिप दे रखी है कि आपको अगर शायद पता हो, वैसे आपको ऑब्वियस ही बात है, आप पहली बार बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, आपका जो फाइनल पेपर होता है ना उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो आपको एक्चुअली में 15 मिनट पहले मिल जाता है। ठीक है, आंसर शीट 15 मिनट बाद मिलती है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 15 मिनट पहले मिल जाता है। और ये जो 15 मिनट का टाइम होता है ना, ये आपका रीडिंग का टाइम होता है। ठीक है, इन 15 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 15 मिनट को ना अच्छे से यूज ही नहीं करते। एक्चुअली में जो 15 मिनट है ना ये बहुत काम के हैं, अगर आप इसको सही से यूज करो। आपको इन 15 मिनट में क्या करना है, आपको पूरे पेपर को ना गो थ्रू कर लेना है और आपको चेक करना है कि भाई कितने क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे जो आपको ठीक ठीक आते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको मतलब पूरे अच्छे से आते हैं ना उन क्वेश्चंस को टिक कर लेना। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको कच्चे पक्के आते हैं उन पे सर्कल कर लेना, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते ना उन पे क्रॉस लगा लेना। और ये मार्क लगाने से क्या होगा, जब आपको आंसर शीट मिल जाएगी ना, उस आंसर शीट पे जब आप सॉल्यूशंस करोगे तो आपको ना वो जो मार्क है ना उनसे आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। हमेशा पेपर में आपको पहले वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिन पे आप टिक लगाओगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करने जिन पे आपने सर्कल लगा रखा है, यानी कि जो आपको कच्चे पक्के आते हैं। और सबसे लास्ट में आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, जो कि आप जोड़ तोड़ के या चीटिंग वीटिंग करके थोड़ा करोगे, राइट, समझ रहे हो ना। तो ये आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट टेबल दे रखा है जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद आपको इस बुक में सिलेबस मिल जाएगा। और देखो यार, आपको पता है इस साल आपका जो सिलेबस है ना वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। काफी चैप्टर में से काफी जो टॉपिक्स है वो डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि भाई कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक कट हुआ है। जैसे आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में से जो आपका न्यूट्रलाइजेशन वाला टॉपिक है ये कट हो चुका है। जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर आपका पूरा ही कट हो चुका है। जैसे हेरिडिटी में से आपके ये 2 टॉपिक कट हो चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में से 3 टॉपिक कट हो चुके हैं। 14th और 16th चैप्टर तो आपके पूरे ही कट हो चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी तक ना नया सिलेबस पता ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, इस बुक में यहां से चेक कर सकता है। तो उसको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज उसको पढ़नी है और कौन सी चीज उसको नहीं पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी वो चीज पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी है। और इस पेज पे आपको बता रखा है कि हमें ना सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट को कैसे यूज करना है। हालांकि जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है वो इस बुक के लास्ट में दे रखा है, लेकिन इस पेज पे आपको बता रखा है कि सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट को आखिर हम यूज कैसे करेंगे।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिवीजन मैप के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जो कि है आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो यार, एज ए स्टूडेंट है ना, बहुत सारे बच्चों के मन में ना अलग अलग डाउट आते हैं कि हमारी डेट शीट कब रिलीज होगी, या फिर अगर मैं मान लो किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या मैं फेल माना जाऊंगा। इस टाइप के ना जितने भी आपके मन में डाउट्स आते हैं ना, सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टॉपर टिप्स दे रखे हैं। देखो यार, एक जो टॉपर बच्चा होता है ना और एक एवरेज बच्चा होता है, उसमें ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस कुछ ऐसी गिनी चुनी चीजें होती हैं जो एक टॉपर को टॉपर बनाती है। तो आखिर कौन से टिप्स हैं जो एक टॉपर यूज करके टॉपर बन जाता है, वो टिप्स यहाँ पे ना अच्छे से दे रखे हैं। तो अगर आप इनको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो तुम्हें भी यार एक टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अच्छे से ना इनको पढ़ लेना। इसके बाद यहां से आपकी जो बुक है ना वो मेन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि आपको ना हर चैप्टर के रिवीजन मैप दे रखे हैं। तो देखते हैं। तो साइंस में आपका सबसे पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला। तो पूरे चैप्टर को ना इन 2 पेजेस पे अच्छे से ना समराइज कर रखा है। इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है या जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, सारी की सारी आपको इन 2 पेज पे मिल जाएगी। देखो यार, जब आपके पेपर बिल्कुल सर पे आ जाएंगे ना, तब आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि तुम है ना पूरी एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ो। उस टाइम ये जो रिवीजन मैप है ना, आपके पूरे चैप्टर को चुटकियों में रिवाइज करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि रिवीजन मैप में ना सिर्फ आपकी वही चीजें होती हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। पेपर के टाइम में ऑब्वियस सी बात, आप पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ोगे नहीं, राइट। तो उस टाइम आप अगर सिर्फ रिवीजन मैप को पढ़ लोगे ना, तो पूरा चैप्टर आपका ना एकदम मतलब चुटकियों में रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है साइंस के अंदर, एसिड बेस एंड सोल्ट वाला। तो उस चैप्टर का भी रिवीजन मैप दे रखा है। तो आपके साइंस में जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के आपको रिवीजन मैप मिल जाएंगे। लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी वाला हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है ना काफी रे डायग्राम वगैरह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ, इस चैप्टर में से पता है किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बोल देंगे कि भाई मेरे पास है ना कनकेव मिरर है और मैंने ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। अब बताओ मेरे को जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, और जो इमेज बनेगी ना वो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो वो भी ना यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखा है कि कौन से टाइप के मिरर में इमेज जो है वो कहां पे बनती है। तो वो सारी चीजें ना आपको इस रिवीजन मैप में मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी ना काफी मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, और इसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपके साइंस में जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के रिवीजन मैप आपको इसमें दे रखे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और ये जो रिवीजन मैप है ये आपको कब हेल्प करेंगे, जब आपके पेपर बिल्कुल सर पे आ जाएंगे। उस टाइम अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने बैठोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है। तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन मैप एक बार पढ़ लेना। पूरी जो एनसीईआरटी बुक है ना वो आपको चुटकियों में रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको इस बुक में रिवीजन मैप मिलेंगे। इसके बाद यहां से आपकी जो मेन बुक है ना वो स्टार्ट होती है, यहां से आपके सैंपल पेपर स्टार्ट होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बुक है आपके टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो है ना वो आपका इस बुक में यहां से स्टार्ट होता है। तो पहले पार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस बुक में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो सारे के सारे आपको इस बुक में मिलेंगे। तो सबसे पहला पेपर कौन सा है देख लेते हैं। तो आपको पता होगा यार, इस साल है ना सीबीएसई ने आपके 2 पेपर रिलीज किए थे। एक तो था आपका नॉर्मल वाला सैंपल पेपर जो कि आपका अप्रैल वाले महीने में रिलीज किया था, और दूसरा था आपका प्रैक्टिस पेपर जो कि आपका 8 सितंबर को रिलीज किया था। तो जो आपका प्रैक्टिस पेपर है ना वो तो आपको इस बुक में दे ही रखा है, लेकिन साथ में आपका जो अप्रैल वाला सैंपल पेपर है ना वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो इस बुक में ना आपको दोनों के दोनों पेपर का जो सॉल्यूशन है ना वो मिल जाएगा, चाहे आपका सैंपल पेपर हो चाहे प्रैक्टिस पेपर हो। सबसे पहले आपको ना 8 सितंबर को जो सीबीएसई ने आपका प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया था ना उसका आपको सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये सबसे पहला सैंपल पेपर आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ आपको ना सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रैक्टिस पेपर जो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने लॉन्च किया था वो आपको इस बुक में दे रखा है, और वो भी विद सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर आता है वो है आपका सैंपल पेपर, जो कि सीबीएसई ने 31 मार्च को रिलीज किया था। आपको पता है इस साल 2 पेपर रिलीज हुए थे, एक आपका प्रैक्टिस पेपर जो कि मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद एक और चीज रिलीज हुई थी 31 मार्च को जो कि था आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर। तो उसका भी आपको इस बुक में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चंस के साथ आपको ना आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और इसके बाद आपका तीसरा सैंपल पेपर आता है
और ये जो सैंपल पेपर है ना, ये एक्चुअली में आपका जो पिछले साल जो बच्चे अभी 11th क्लास में है, जो बच्चे पिछले साल 10th क्लास में थे, उनका जो फाइनल पेपर आया था, ये वो वाला पेपर है। यानी कि जो पिछले साल बच्चे 10th क्लास में थे, उन्होंने जो अपना फाइनल पेपर दिया था ना, उसका सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो उनका देख सकते हो आप, ये वाला पेपर आया था, ठीक है। तो ये जब पेपर आप करोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई जो सीबीएसई है वो आखिर पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन देता है, आखिर जो हमारा फाइनल पेपर होगा उसका लेवल क्या होने वाला है। तो वो आपको इस पेपर को देखने से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज दे रखी है कि इसमें पिछले साल का जो पेपर था वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें ना आपको सबसे पहले पेपर दे रखा है, ठीक है, और जब पेपर आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आपको उस पेपर का सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो चौथा पेपर आता है वो है आपका पिछले से पिछले साल का पेपर। देखो जो बच्चे 2021 से लेके 2022 वाले सेशन में थे, उनका ना जो पेपर हुआ था वो 2 टर्म वाइज हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2, 2 टर्म्स में डिवाइड होकर पेपर हुआ था। तो वो दोनों टर्म का जो पेपर है ना, वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। ये आपका सबसे पहले इसमें टर्म 1 का पेपर दे रखा है, ठीक है। तो ये टर्म 1 का पेपर है जिसमें आधा सिलेबस आया था, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो पहले इसमें टर्म 1 का पेपर दे रखा है, उसके बाद देखो यहां से टर्म 2 का पेपर दे रखा है, ठीक है। यहां से टर्म 2 का पेपर स्टार्ट होता है, उसके बाद दोनों टर्म का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो भी आपको इस बुक में दे रखा है। ये टर्म 1 का पेपर का सॉल्यूशन है और यहां से आपके टर्म 2 के पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर एवरीवन? तो पिछले से पिछले साल वाले जो बच्चे के पेपर थे वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद 2021 वाले बच्चों का जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था ना, वो भी आपको दे रखा है। क्योंकि देखो यार, कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका लेवल और जो नॉर्मल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल, दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो काफी डिफरेंट होता है। तो जब आप कंपार्टमेंट वाले पेपर को सोल्व करोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई जो सीबीएसई वो कंपार्टमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें यार कंपार्टमेंट वाले पेपर भी दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो स्टार्टिंग में आपको पेपर मिलेगा और पेपर के बाद एज यूजुअल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका 2019 से लेकर 2020 यानी कि पिछले से पिछले सेशन में जो बच्चे थे ना, उनका जो पेपर था वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आपको पेपर दे रखा है, बाद में सॉल्यूशन दे रखा है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे 2018 से लेकर 2019 वाला जो सेशन है उसका पेपर दे रखा है। इसके बाद यहाँ से आपका जो पार्ट 2 है ना, यानी कि जो फेज 2 है, वो बुक का स्टार्ट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बुक है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर आपके टोटल 7 सैंपल पेपर है, यानी कि पिछले 5 साल के जो पेपर है ना, वो आपको पार्ट 1 के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद यहां से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। यहां से आपको वो वाले सैंपल पेपर मिलेंगे जो कि आपके नए पैटर्न के हिसाब से। देखो आपको पता है सीबीएसई ने ना इस साल आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा चेंज कर दिया है। इस बार आपके एग्जाम में ना 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां से आपके वो वाले सैंपल पेपर स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर आपको 50% से ज्यादा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर है ना, ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से है। तो आप देख सकते हो इसमें जो सेक्शंस है वो बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपका जो 8वां सैंपल पेपर है ये आपका सोल्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका नए पैटर्न के हिसाब से सैंपल पेपर दे रखा है और पेपर के बाद आपको उस पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके बाद आपका 9th सैंपल पेपर आता है, ये भी सोल्ड है, ये भी बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से है। इसके बाद आपका 10th सैंपल पेपर आता है, ये भी सोल्ड है। इसके बाद 11th सैंपल पेपर आता है, ये भी सोल्ड है। इसके बाद यहां से आपका जो 12th सैंपल पेपर स्टार्ट होता है। यहां से आपका बुक का जो 3rd पार्ट है ना वो स्टार्ट होता है। देखो यहां से आपके जो सैंपल पेपर स्टार्ट होते हैं ना, वो है तो नए पैटर्न के हिसाब से, लेकिन ये जो 3rd पार्ट है ना बुक का, ये जो 3rd पार्ट है, इसके अंदर जो आपके सैंपल पेपर हैं ये आपके अनसोल्ड है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया फिर हमें इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। मान लो अगर हमको ये सैंपल पेपर जब सोल्व करेंगे, मान लो हम इस क्वेश्चन में अटक गए, हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, तो हमें इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। तो टेंशन मत लो, इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको मैं इस अपने चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं आपको ना इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ऐसे सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं ना, भाई साहब सच बता रहा हूं, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। ऐसी ऐसी चीजों पे मैं अभी वर्क कर रहा हूं जो कि तुम्हें ना इजीली 95+ दिलवा देंगे। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि बुक के अंदर नहीं है तो हम कहां जाएंगे, टेंशन मत लो। क्लियर एवरीवन? तो ये जो 12th सैंपल पेपर है ये भी अनसोल्ड है और जो 13th है वो भी अनसोल्ड है। तो आपके लास्ट के जितने भी सैंपल पेपर है ना, 14th है ये भी अनसोल्ड है, 15th हो गया ये भी अनसोल्ड है,
16th है, ये भी अनसोल्ड है। और 16 सैंपल पेपर है आपको इस बुक में, टोटल 16 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक और चीज बता देता हूं, इन सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशन है ना, वो मैं अपने चैनल पे तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, और वो भी कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करूंगा एज यू नो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर चीज फ्री में ही प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। लेकिन इन सैंपल पेपर के सॉल्यूशन अगर आपको खुद से एज ए पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो क्या करना है आपको ना, सिंपल ये जो QR कोड है इसको स्कैन करोगे ना, तो ये जो बुक के अंदर अनसोल्ड सैंपल पेपर है ना, इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको एज ए PDF मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो इस बुक में टोटल 16 सैंपल पेपर हैं, जिसमें से 7 आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, 4 आपके सोल्ड पेपर हैं और ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से हैं, और 5 सैंपल पेपर ऐसे हैं जो कि अनसोल्ड हैं लेकिन ये भी आपके नए पैटर्न के हिसाब से। क्लियर है एवरीवन? तो इस बुक का जो डिजाइन है वो इस तरीके से है। इसके बाद आपको मिलता है सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट। देखो, जब आप इन सैंपल पेपर को खुद से सोल्व करोगे ना, और खुद से सोल्व करने के बाद जब आप इन सैंपल पेपर को खुद से चेक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे को किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हो और ये क्वेश्चन मान लो आपने आधा लिखा, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि भाई मैं इस आधे आंसर में कितने मार्क्स दूं, राइट? उस चीज में आपको हेल्प करेंगे ये सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट। यहां पे आपको ना हर क्वेश्चन की अच्छे से मार्किंग दे रखी है कि अगर आप इस क्वेश्चन में इतना लिखोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, इतना लिखोगे तो इतने नंबर मिलेंगे। तो वो सारी चीजें ना आपको इस बुक में अच्छे से दे रखी है। और आपके जितने भी अनसोल्ड सैंपल पेपर है ना, आपके कहां से स्टार्ट अनसोल्ड सैंपल पेपर, 12 से लेके 16 तक, ये जो लास्ट के 5 अनसोल्ड सैंपल पेपर है उसका आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सैंपल पेपर नंबर 12 यानी कि जो सबसे पहला अनसोल्ड सैंपल पेपर है ना, उसका सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दे रखा है। इसके बाद सैंपल पेपर 13 का सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दे रखा है, 14 का दे रखा है, 15 का दे रखा है एंड 16 का दे रखा है, ठीक है। तो आपके जितने भी अनसोल्ड सैंपल पेपर है ना, सभी का जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको एक पेज दे रखा है नोट्स वगैरह के लिए। अगर आपको इस बुक में कोई इंपॉर्टेंट चीज लगती है तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि इस पेज को ना बच्चे पता क्या करते हैं, एज ए रफ वर्क के लिए यूज करते हैं, तो आपकी मर्जी, आप इस पेज को कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इस बुक का बैक कवर है। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि ये जो एडुकार्ड के सैंपल पेपर है ना, ये बाकी पब्लिकेशन के सैंपल पेपर से बेटर क्यों है। तो देखो, इसमें एक तो ना सबसे ज्यादा सैंपल पेपर मिलेंगे। अगर आप किसी और पब्लिकेशन की बुक चेक करोगे ना, तो आपको उसके अंदर इतने सैंपल पेपर नहीं मिलेंगे जितने आपको इस बुक में दे रखे हैं। साथ में इसमें आपको नए पैटर्न के हिसाब से जो सैंपल पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे, और हर क्वेश्चन का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी आपको इस बुक में दे रखा है। अगर तुम बाकी पब्लिकेशंस की बुक को चेक करोगे ना, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस का आंसर होता है ना, वो डिटेल में होता ही नहीं है। वहां पे ना मतलब काम चलाऊ टाइप का आंसर दिया होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा ना, वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। साथ में इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मैप मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, और आपने अपनी आंखों से खुद चेक किए हैं कि सच में वो रिवीजन मैप जो है वो इस बुक में दे रखे हैं। और इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो फाइनल पेपर आता है ना, वो 40% से ज्यादा पेपर इस बुक में से आता है। तो अगर तुमने ये बुक अच्छे से कर ली ना, तो ये मान के चलो आपका 40% पेपर तो वैसे ही हो गया, क्योंकि 40% से ज्यादा पेपर तो इस बुक में से आने वाला है, राइट। और यार मैं आपको एक सच बताऊं, मेरे पास है ना बहुत सारे डिफरेंट पब्लिकेशन के सैंपल पेपर है। मैंने उनको ना अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है, उसके बाद मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मार्केट में ना इससे बेस्ट सैंपल पेपर सच बता रहा हूं अवेलेबल ही नहीं है, और इस प्राइस पॉइंट पे तो सच में अवेलेबल नहीं है। और आप देख सकते हो इस बुक पे प्रिंट रेट जो है वो 349 का है। अगर तुम इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो ये जो बुक है आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन कहीं और से परचेज करोगे, ऑफलाइन से परचेज करोगे, तो यार आपको फिर इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो सिंपल एक चीज करना, मेरे लिंक से परचेज कर लेना, सस्ती मिल जाएगी। और देखो यार, अभी ना लिटरली तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और जो बच्चा अभी भी नहीं पढ़ेगा ना, सच कह रहा हूं, उसे तो भगवान नहीं बचा सकता। तो तुम्हें अभी क्या करना है, जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके उस लिंक पे क्लिक करके इस बुक को परचेज करो, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको ना ये जो पूरी बुक है ये अच्छे से सोल्व करनी है। और हर बच्चे का जो टारगेट है ना, वो 95 प्लस होना चाहिए। अगर तुमने ये बुक अच्छे से सोल्व कर ली ना, सच कह रहा हूं, तुम्हें 95 प्लस लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखा अपने अंदर से ये सैंपल पेपर लिटरली कितने ऑसम है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इस सैंपल पेपर में नहीं मिलेगी। चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, चाहे आपके प्रैक्टिस पेपर ले लो, चाहे आपके सैंपल पेपर ले लो, और तो और चाहे तुम्हारे कंपार्टमेंट वाले पेपर ले लो, ऑलमोस्ट हर चीज आपको इस सैंपल पेपर में मिल जाएगी। और देखो यार, तुम्हारा जो नवंबर का महीना है ना, वो ऑलमोस्ट जा चुका है। तुम्हारी जितनी भी छुट्टियां थी ना, चाहे दिवाली वाली छुट्टियां हो, चाहे कोई भी छुट्टियां हो, सारी की सारी छुट्टियां तुम्हारी जा चुकी है। अब तुम्हारे पास है ना सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। और अगर तुमने इस टाइम का भी अच्छे से यूज नहीं किया ना, तो ये मान लो फिर तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, सच कह रहा हूं। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स पे फोकस करना है, क्योंकि है ना अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 3 या 4 किताबें कर सको। तो अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स पे फोकस करना है। पहले तो आपको ना एनसीईआरटी
एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। और जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए ना, उसके बाद आपको ये सैंपल पेपर करने हैं। और इस सैंपल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। और जिस बच्चे ने ये 2 बुक्स अच्छे से कर ली ना, पूरी ईमानदारी के साथ कर ली ना, सच कह रहा हूं, ये 95% वाला जो तुम्हारा टारगेट है ना, बड़े प्यार से पूरा हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ यार, इस सैंपल पेपर को परचेज करो और जल्दी से ना पढ़ना शुरू कर दो। इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप इस सैंपल पेपर को कहीं से भी परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस सैंपल पेपर को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो ये जो सैंपल पेपर है थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन से परचेज करोगे या कहीं और से परचेज करोगे तो ये सैंपल पेपर आपको 350 के मिलेंगे। लेकिन अगर इस सैंपल पेपर को मेरे लिंक से परचेज करोगे तो ये जो सैंपल पेपर है ये आपको 270 के मिलेंगे। आपको 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ यार, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से क्लिक करके जल्दी से इन सैंपल पेपर को परचेज करो और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ ना इन सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू कर दो। और जाते जाते यार प्लीज इस बुक के रिव्यू को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी इस बुक के बारे में पता चल सके और वो भी इस बुक को अंदर से देख सके। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में नए बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।